अच्छा, अभी मैं आपको और दिखा रहा हूँ, और जो पहले वीडियो बनाए थे इसी के क्रम में है, तो एक बार आप इसको समझने की कोशिश करना। ये अभी एनएससी की वेबसाइट मैंने खोल रखी है, जिसमें ये देख रहे हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, यानी जो 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी के, वो चार्ट उनका ये सारा हिसाब किताब है। इसमें कब ओपन हुआ, कितना हाई कितना लो गया, चेंजिंग, और 50 वीक हाई और 50 टिप लो। मैंने इसी के बेस पे कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। 50 में से करीब 24 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं ब्लू चिप, जिन पे आप जीजीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, जो अपने 52 वीक लो के नज़दीक हैं या पहुंच रहे हैं, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। और क्योंकि ये भी काफ़ी गिर चुके हैं, तो अब मोमेंटम कुछ तो बनेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्टमेंट होने के बाद हो सकता है 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, लेकिन उसके बाद ये रन अप तो करेंगे, क्योंकि एफ भी काफ़ी बेच चुके हैं, अभी बेच रहे हैं, तो हो सकता है कुछ दिन और ऐसा चले। तो एक बार मैं आपको स्टॉक्स दिखाता हूँ, उसके बाद इसमें आगे बताता हूँ। अब ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोल दिया है, इसमें ये मैंने ये कुल 24 स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं। मेरे जो भी स्टॉक्स बताऊंगा उनमें कोई स्टॉप लॉस वाला सिस्टम मैं नहीं रखता हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ भी लिखा है इन्वेस्टिंग विदाउट स्टॉप लॉस। एक्चुअल में स्टॉप लॉस तो एक मिथ है, स्टॉप लॉस कुछ होता नहीं है। आप खुद सोचो कि अगर आप कोई भी इनमें से एक स्टॉक खरीदते हो, सपोज मैंने बीपीसीएल खरीदा 261 रुपये में, मैंने इसकी बाइंग लगा दी 261 रुपये 25 पैसे, और अब मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो स्टॉप लॉस 261 रुपये 25 पैसे तो लगाऊंगा नहीं, या तो इससे नीचे लगाना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो ये मोमेंटम में 2-4 रुपये तो ऊपर नीचे होने में वैसे कट जाएगा। तो मैं इसमें स्टॉप लॉस सपोज लगाता हूँ 225 रुपये का, तो ये जो 25 रुपये से ऊपर जो मेरा लग रहा है पैसा 31 रुपये, तो ये पैसा जो लगा, ये क्या नुकसान नहीं हुआ क्या? तो इसमें स्टॉप लॉस क्या हुआ? तो ये स्टॉप लॉस एक मिथ है, स्टॉप लॉस के चक्कर में ना पड़े। आप ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करें जिसमें हो सकता है कि आप जैसे टारगेट आपने मान लो ये 261 का था और आपने टारगेट 300 का रखा है, 6 महीने मिलना था, हो सकता है 1.5 साल में मिल जाए, 2 साल में मिल जाए, लेकिन आप उसको कभी भी घाटे में नहीं बेचें। ये नहीं कि 225 पे आ गया तो आपने बेच दिया, या 200 पे आ गया तो बेच दिया ना। आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट लेवल क्या है जहाँ पे बाइंग करें, क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ बाइंग करनी है लेवल पे। तो अब मैं आपको ये जो सिलेक्ट किए हैं स्टॉक्स उसमें दिखाता हूँ। अडानी बहुत लोगों का फेवरेट है, तो उसी से शुरुआत करते हैं। ये भी अभी करेक्ट हो चुका है काफ़ी, और आप स्टॉक्स को हमेशा लेवल पे बाइंग करें, इसलिए मैंने सभी पे लिखा भी है। कोई भी स्टॉक उतना अच्छा या ख़राब नहीं होता जितना ख़राब होता है आपका एंट्री या एग्जिट का लेवल। तो एग्जिट और एंट्री लेवल के लिए आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इन्वेस्ट ट्रेडर्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब इसमें, जैसे ये अपने रिसेंट जो हाई है इससे कितना गिर चुका है, ब्लू चिप स्टॉक है, ये गिर चुका है करीब 46% करीब। तो अब 46% गिर चुका है, इसके नीचे मैंने और कोई नहीं दिया नहीं है, अपने लेवल पे ही है लगभग। तो यहाँ पे हम कुछ या तो पहले ले रखें तो एवरेजिंग कर सकते हैं, वरना फ्रेश एंट्री भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप इसको अगर 46% को अगर आप वापस इसके टारगेट पे जाएंगे, तो आप देखिए कितना फ़ायदा मिलता है आपको, करीब 84% का। इसी तरह से अब आपको मैं अडानी पोर्ट का दिखा देता हूँ। अडानी पोर्ट में थोड़ा सा नेट स्लो है, इसलिए आपको हो सकता है देर से मिल रहा होगा। इसका रिसेंट हाई है करीब 10 से, और अभी जो इसने लो बनाया है वो बनाया है करीब 37% का डाउन हुआ है ये, ठीक है। तो 37% डाउन हो गया, तो आप इसमें प्लान कर सकते हैं। अब इसमें अगर वापस ये अप होगा यहाँ से, सपोज इसी लेवल से अगर अप होता है, तो कितना परसेंट गेन मिलता है आपको? 56%, ठीक है। तो अभी ये बहुत अच्छे लेवल पे आ रखे हैं, और थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टिंग इनमें कर सकते हैं आप। इसी तरह से मैं आपको एशियन पेंट दिखा देता हूँ। एशियन पेंट रिसेंट हाई ये है, रिसेंट हाई से देखिए कितना गिर चुका है, ये रिसेंट हाई इसका, यहाँ से ये यहाँ तक आ गया है, 37% गिर चुका है। अब ये लेवल है, इसका बाइंग का लेवल है। ये जो इस कलर में मोटी लाइन है, ये बाइंग लेवल मैंने दे रखी है। किसी किसी में 2 या 3 लाइन भी हो सकती है, तो वो नेक्स्ट बाइंग लेवल होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ बाइंग करी, अगर मान लो उसके नीचे जाता, तो नेक्स्ट बाइंग लेवल पर ही बाइंग करना है, बीच में कहीं बाइंग नहीं करनी है। ये अपना बिल्कुल परफेक्ट रूल है, इसको मानना ही पड़ेगा आपको। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो इस हिसाब से चलेंगे तभी। अब इसको हम देखो वापस अगर हम इसमें एंट्री बना लेते हैं, तो नेक्स्ट जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो करीब 59% का। इसी तरह से बजाज ऑटो देख लो, अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे आ चुका है, ये ऑल टाइम हाई इसका, इससे ये करीब 43% नीचे आ चुका है। लेकिन अभी ये हमारी इस बाइंग लेवल पे नहीं है, यानी अगर आपको जीटीटी ऑर्डर लगाना है तो इस लेवल पे लगाना है। यानी अगर इस लेवल पे आप लगाते हैं तो आपको करीब 48% ये डाउन मिल रहा है। अब ये 48% जब डाउन होगा, और जब ये वापस इस रिसेंट हाई पे जाएगा,
तो इसमें हमें कितना 48% से कितना मिल जाएगा, अब 95% यानी लग रहा है ये आपको, ठीक है। ये इसी तरह से होगा, देखने में आपको लग रहा हो पता नहीं ऐसा कैसे हो जाता है, लेकिन ऐसा ही होता है और ये होगा भी। आप बस इस तरह से आप इन्वेस्टिंग करें, लेवल पे बाइंग करें। बीपीसीएल भी देख लीजिए आप कितना डाउन हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, 37% डाउन हो चुका है। और अभी ये हमारा बाइंग लेवल ये है, यानी 40% के आसपास मान लीजिए। अगर ये 40% आप यहाँ पे अगर एंट्री बनाते हैं और फिर ये रिसेंट हाई जाता है, तो अगर आप ये मानते हैं कि निफ्टी 25,000, 26,000, 30,000 जाएगा, तो जाएगा तो इनके बिना जाएगा नहीं, निफ्टी का पार्ट तो यही है ना। तो ये आपको 68% करीब प्रॉफिट होगा इसमें। इसी तरह से ब्रिटेनिया देख लीजिए, एफएमसीजी सेक्टर का है, सेफ सेक्टर माना जाता है। एफएमसीजी में अब आप देखिए, ये जो इसका ऑल टाइम हाई से ये कितना डाउन है अभी, 30% करीब मान लीजिए, 30% डाउन है, ठीक है। और हमने इसके 2 लेवल दिए हैं, ये दूसरा लेवल भी है। अगर ये यहाँ भी आता है, अभी तो इस लेवल पे है, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है, और अगर यहाँ आता तो फिर यहाँ थोड़ी और बाइंग की जा सकती है। इस हिसाब से इसको प्लान करना है। ये सेफ सेक्टर है तो ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है। अगर यहाँ आता है तो करीब 36% होता है, और इस 36% से अगर फिर वापस रिसेंट हाई तक भी जाता है या ऑल टाइम हाई तक जाता है, तो आप ये देखिए कितना मिल रहा है आपको, 57%। इसी तरीके से ग्रासिम का देख लीजिए कितना डाउन हुआ है अभी। ग्रासिम फिलहाल 20% है, लेकिन हम ये मान चल रहे हैं यहाँ तक आएगा। आप वेट कीजिए, आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। हम जब इसमें चार्ट के एनालाइज करते हैं तो परफेक्ट करके देते हैं, तो इसमें लगभग 30% आएगा। यानी अगर नहीं भी आता है तो आप इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने कोई इनसे शादी थोड़ी की ज़िंदगी में निभाना है इसको। हमें सिंपल सा ये रखना है कि ये हमारे लेवल पर आए तो हम इसमें बाई करेंगे, और बाई क्या करना है, जीटी ऑर्डर लगा के छोड़ देना। जब आ जाएगा तब अपने आप आ जाएगा अकाउंट में, और जब ये इस लेवल में आ जाएगा फिर इसके टारगेट के लिए वापस जीटी ऑर्डर लगाना है। और वो जीटी ऑर्डर लगाने के लिए आपको टारगेट तो सब में साथ ही बता रहा हूँ, इसलिए कोई इशू है नहीं इसमें। तो अगर आप यहाँ से फिर वापस में अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो आप करीब 43% का मिल जाएगा। इसी तरह से हीरो मोटर्स देखिए, अभी हीरो मोटर्स अपने ऑल टाइम हाई से ये रिसेंट हाई भी है, करीब 43% डाउन है। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि अगर आपको बाइंग करनी तो यहाँ करनी जब ये 61% डाउन होगा। और अगर जिस तरह से निफ्टी का चार्ट बता रहा है, इस तरह से हो भी सकता है, कोई बड़ा ये रोल नहीं है। अगर ये 61% डाउन मिलता है आपको और आप यहाँ से वापस प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाते हैं तो 158%। ये देखने में लग रहा है कि अच्छा इतना ही आसान है, बस आपको जीटी ऑर्डर लगाना, बार बार उसको देखना नहीं है। बस आप अगर देखेंगे तो आप उसके चक्रव्यूह में फंस जाएंगे फिर आप क्या न्यूज़ और व्यूज़ में जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, वो 10 बातें सुनाएंगे कि आज हीरो मोटर की ये न्यूज़ आई, आज ये बैड न्यूज़ थी, आज ये अच्छी न्यूज़ थी। तो आप क्या है, फिर ये इस तरह के जो ये बन रहे हैं ना बीच में, ऐसे कहीं ना कहीं बेच के निकल जाओगे, आप इस प्रॉफिट तक जाओगे ही नहीं। जबकि आपको पता है कि निफ्टी 25,000, 26,000, 30,000 जाएगी, तो इसकी इनके बिना तो जा ही नहीं सकती। तो आप अगर एंट्री बना रहे हो तो अभी आप देखिए, ये HUL है, HUL करीब 29% करीब डाउन है, और ये यहाँ आना चाहिए तब आपको बाइंग करनी है, उससे पहले हम बाइंग नहीं करेंगे। तो ये करीब 37% होता है। अगर इस 37% में अगर आपको जीटी ऑर्डर मिल जाता है और इसके बाद ये वापस अपना रिसेंट हाई पर जाता है, तो आपको करीब कितना मिल रहा है, 60% मिल रहा है। और सपोज आप रिसेंट हाई पे भी जाते, मान लो इसको भी आप लेते हो, तो ये भी कम से कम 33% तो आपको मिल ही रहा है। इसी तरह से आप इंडसइंड बैंक है, इसको भी देख लीजिए, ये भी अपने इस लेवल पे आने वाला है। अभी 936 चल रहा है, लेकिन 787 का है, तो इस लेवल पे करीब आएगा। और अगर हम इसको ऑल टाइम हाई के हिसाब से माने तो ये काफ़ी अच्छा मूव मिलेगा आपको, करीब ये 50%, 53% हो गया। और अगर आप इसको यहाँ से रिसेंट हाई से मानते हो तब भी ये 47% है। और अगर हम इस रिसेंट हाई तक भी जाते हैं इसके साथ में, तो अगर आप यहाँ से देखें तो रिसेंट हाई से जाएंगे तो ये करीब 88% करीब आपको मिल रहा है। और अगर ऑल टाइम हाई पे जाते हैं तो 113%। अब इसमें क्या है कि ये जो मैंने 2 लाइनें खींची हैं, फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट है, ये फर्स्ट बाइंग है। यानी आपको ये क्लियर रखना है कि आप अगर यहाँ बाय करते हैं तो अगर आपको पार्टली बुक करना है कुछ, तो आप यहाँ बुक कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म हाई के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। इसके ऊपर भी इसका ऑल टाइम हाई है, आप वहाँ के लिए भी जा सकते हैं। तो अगर आप मान लो आपने यहाँ पे 100 शेयर खरीदे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 50 बेच दीजिए, यहाँ पे 25 बेच दीजिए, 25 यहाँ पे बेच दीजिए, इस तरह से कर सकते हैं आप प्लान। इसी तरह IRTC की बहुत मीम बनी थी, आज से 2-3 साल पहले बहुत बनती थी, ये 2-2.5 साल तक चला ही नहीं। जो मैं बोल रहा था ना आपको कि ये स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता, वो इन जैसे स्टॉक्स में लगता है
जब 2 साल तक इसने कोई प्रॉफिट ही नहीं दिया, कुछ ना वही घूमता रहा एक चैनल में, उसके बाद में इसने जंप किया, उसमें 200 150 के आसपास चलता था, अभी ये 500 के आसपास चल रहा है। अब ये देखिए आप, ये 21% डाउन है और ये भी FMCG का सेक्टर का है, तो इसमें भी आपको सेफ ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी 24% डाउन है और अगर हम इसी से वापस अगर रिवर्ट करते हैं 24% से, तो आप ये देखिए कितना मिल रहा है हमें, 32%। तो आपको इसी तरह से प्लान करना है। इसी तरह से LT बहुत अच्छा स्टॉक माना जाता है। अब इसमें इसका सपोर्ट शायद मैंने बनाया नहीं है, नहीं बनाया है, इसका सपोर्ट बहुत नीचे है। ये देख रहे हैं आप, ये कंसोलिडेशन काफ़ी लंबा चला है लेकिन हाई पे चला है, अब ये धीरे धीरे नीचे आएगा। तो हमको GT ट्यूटर यहीं लगाना, उससे पहले नहीं लगाना। अगर नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट यहाँ GT ट्यूटर लगाइए और ये करीब 84% तक जाएगा। फिलहाल ये अभी कितना डाउन है अगर आप देखें तो ये रिसेंट हाई से भी मान लें या ऑल टाइम हाई से भी माने तो 20% है। अभी नीचे क्यों आएगा, इसका एक कारण बताता हूँ, क्योंकि जैसे डॉलर कमज़ोर होगा तो ये नीचे आना तय है। इसी तरह से नेस्ले इंडिया का देख लीजिए आप। नेस्ले इंडिया अभी ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है, 24% करीब नीचे है। और अगर हम इसके बाइंग लेवल पे जाएं तो बाइंग लेवल अभी काफ़ी नीचे। अगर इस बाइंग लेवल के हिसाब से करें, GT ट्यूटर आपको बाइंग लेवल पे लगाना है, बीच में कहीं नहीं लगाना है। 35% 36% हो रहा है और अगर 36% से अगर आप वापस रिवर्ट करते हैं तो आप ये देखिए कितना हो रहा है, 56% करीब हो रहा है। इसी तरह से NTPC भी देख लीजिए। NTPC अपने ऑल टाइम हाई से अपने लेवल पे आ चुका है एक बार तो 33। आप अगर यहाँ लेते हैं तो ठीक है, अगर आप यहाँ लगाना चाहते हैं तो GT ट्यूटर लगा दीजिए। बस ये है कि आप अपने अकाउंट में फंड रखिएगा ताकि GT ट्यूटर जब ट्रिगर हो तो वो आ जाए आपके अकाउंट में। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिगर ही हो और आप कैप्चर नहीं कर पाओ उसके बाद में। इसी तरह से ONGC देख लीजिए। अभी हाइट ये इसका है, यहाँ से लगभग रेंज के पास आ रहा है, तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि 41% करीब डाउन आएगा। तो आप यहाँ पे GT ट्यूटर लगाइए तो 41% डाउन मिलेगा आपको, मतलब एक तरह से सेल है ये। और जब सेल चल रही है तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, लगभग 70% का। इसी तरह से पावर ग्रिड, मैं सारे स्टॉक्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इनमें से कोई स्टॉक आपने रखा हो तो आपको थोड़ा सा ये रहे कि हाँ हम अभी ठीक चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। ये 35% 36% डाउन है और यहाँ से अगर ये रिवर्ट होता है तो ये कितना हो जाएगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये करीब हो जाएगा 56%। अब इसमें देखिए आप, ये 223-34 के बाद में 156 सीधे लगा रखा है। अभी ये आप मान के चलिए कि इसके बाद में अगर ये नीचे आता है ना तो धीरे धीरे करके यहाँ आएगा। आपको वेट करना है, सिर्फ जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। वैसे भी सरकारी स्टॉक है, आराम से इसमें कोई घाटा होना है नहीं, और डिविडेंड वगैरह बीच बीच में ये देते रहते हैं सरकारी स्टॉक्स, तो कोई दिक्कत है नहीं। SBIN, स्टेट बैंक में भी है। स्टेट बैंक का अगर हम रिसेंट हाई से लें तो अभी ये 21% डाउन है, लेकिन हम इसका लगा के चल रहे हैं कि 31% करीब डाउन होगा। और यहाँ से अगर फिर वो वापस ये रिवर्ट करता है, हो सकता है 1 साल ले 1.5 साल ले, तो आपको कितना 46% मिल जाएगा। तो अगर 1.5 साल में 46% मिल रहा है तो कोई गलत नहीं है। आप मेरे इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका CAGR वो 45 से 50% आएगा। अब आप FD में डालेंगे तो 7% मिलता है और ये लगभग इतना एवरेज देगा। अब ये जैसे मैंने लगाया आपको टाटा कंज्यूमर्स का, टाटा कंज्यूमर्स अभी ऑल टाइम हाई से नीचे चल रहा है। ये देखो इस तरह से ऊपर गया है, वापस नीचे आ रहा है। तो अभी फिलहाल तो 27% है, लेकिन हम ये मान चल रहे हैं कि ये 44% आएगा। FMCG का सेक्टर का ही है ये भी, तो ये भी सेफ ही है। आप ये देख रहे हो ज़्यादातर FMCG सेक्टर वाले अभी टारगेट तक नहीं पहुँचे, मतलब नीचे वाले जहाँ सपोर्ट लेवल वहाँ तक नहीं पहुँचे, तो उम्मीद है ये यहाँ तक आएंगे। आप GT ट्यूटर लगा दीजिए, आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई इशू नहीं है। हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, किसी एक में तो 2 में 5 में 10 में तो मिलेगा ही में कुछ ना कुछ। इसका अगर देखते हैं यहाँ से रिसेंट हाई से भी, तो ये 46-47% डाउन है। और इसका पहला सपोर्ट तो ये हल्का है, उसके बाद ये सपोर्ट ये है। अगर हम इसी से यहीं से अगर हम एंट्री भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तब भी हमें 88% मिल रहा है, और अगर हम यहाँ से करते हैं तो हमें 200% करीब मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा दूर ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में सपोर्ट यहीं मिल रहा है, तो अब मैं ज़बरदस्ती तो सपोर्ट दूंगा नहीं। अब टाटा मोटर बहुत लोगों का फेवरेट है, खासकर रिटेलर्स का भी बहुत फेवरेट है। मैंने इसकी वीडियो बनाई थी जब ये करीब 708 750 के आसपास में था, तब मैंने बोला 609 पे आएगा, 595 पे आएगा। तो अब आ भी गया है, लेकिन अब वही है कि किसी ने देखा होगा तो मानेगा, नहीं देखा हो तो नहीं मानेगा। तो आप चाहें तो ये मेरा चैनल है, इसमें सारे आपको मिल जाएंगे नीचे
टाटा मोटर, सब जो मैंने बनाए हैं वो सारे यहाँ हैं। मेरा ये सजेशन है कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ में पहले इसको और इसको, इन तीनों को भी देख लें। ये आपके स्मॉल स्टॉक्स जो हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप वाले, उनके हैं। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको ये जो मैं बता रहा हूँ स्टॉक्स, इन पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे नहीं बेचना है, अगर वो देखेंगे तो। अदरवाइज़ तो आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, क्योंकि फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा फिर बेच देंगे, फिर नीचे आएगा फिर खरीदेंगे, इस तरह चलता रहेगा। तो फिर वो जो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसी तरह से ये भी आप यहाँ पे बाइंग लेवल ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये कितना डाउन है, 21% तो फिलहाल डाउन है। ऐसे ही आप यहाँ पे GTT ऑर्डर लगा के दोनों पे छोड़ सकते हैं। इसी तरह से अल्ट्राटेक सीमेंट का है, अल्ट्राटेक का भी देख लीजिए फिलहाल कितना डाउन है। फिलहाल तो ये 13% है, लेकिन ये अभी 17% तक आया था। अब हम ये मान के चल रहे कि ये लगभग यहाँ तक आएगा, यानी 22% तो डाउन होगा। तो अगर 22% डाउन होता है और फिर वापस यहाँ से रिवर्ट करता है ऑल टाइम हाई के लिए भी मान लें, तो करीब 28% आपको मिल जाएगा। ये सेफ है ये। इसके बाद डॉक्टर रेड्डी को देखिए आप, रिसेंट हाई से कितना डाउन है, और उसी लेवल पे आगे जहाँ से बाइंग लेवल बनता है 21% डाउन है। उसके बाद नीचे को और कोई बाइंग लेवल बहुत दूर है, फिलहाल इसको हम टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर 21% डाउन है तो अब वापस जब जाएगा यहाँ से, ये मार्केट अगर रिवर्ट करती है तो ये करीब आपको 28% मिल जाएगा। अब ये लास्ट है कॉल इंडिया। ये टोटल 24 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए थे, उसमें से जो अपने टारगेट में आ रहे हैं। ये 35% करीब डाउन है, और उसी लेवल के आसपास में तो आप थोड़ा बहुत एंट्री यहाँ बना सकते हैं। और अगर ये ज़्यादा नीचे जाता है तो इसका नेक्स्ट लेवल ये आएगा। और ये लेवल कब आएंगे, ये वाले जो सेकंड लेवल जो दूर दूर हैं वो लेवल कब आएंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। वो आएंगे जब ये निफ्टी आपकी अभी तो यहाँ 21,800 के आसपास में है। जब 21,300 के आसपास में निफ्टी आएगी तो मैं जो आपको सेकंड लेवल बता रहा हूँ वो सारे लेवल आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन ये गारंटी नहीं है कि निफ्टी यहाँ तक पहुँचेगी, हो सकता है यहाँ 21,800 के बाद में घूम भी जाए। लेकिन अगर यहाँ आता है तो ये मान चलो ये आपको स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये इसका बताया था वो ऑल इंडिया का, ये सेकंड लेवल भी आपको मिल सकता है। तो आप GTT ऑर्डर लगा के दोनों छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। भाई आएगा तो आ जाएगा, नहीं आया तो कोई इशू नहीं है। GTT ऑर्डर लगाने पैसे तो लगते नहीं है, वो तो जब ट्रिगर होगा, एजुकेट होगा तब पैसे चाहिए। एजुकेटिंग अगर करना है तो पैसे डाल के रखने पड़ेंगे, नहीं डालोगे तो ट्रिगर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जेब से कुछ नहीं जाने वाला। तो ये टोटल 24 दिए। अगर आपको ये स्टॉक्स ठीक लग रहे हैं और आप इससे सहमत हैं तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कोई भी स्टॉक उतना अच्छा या ख़राब नहीं होता जितना ख़राब होता आपका एंट्री एग्जिट का लेवल। तो आप एंट्री एग्जिट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें इन्वेस्टर्स को, और बने रहें हमारे साथ, और इसको फॉरवर्ड भी करें जिनको आप चाहते हैं कि आपके दोस्त हैं या जानकार हैं जिनको इसमें लॉस हो रहा है या फिर इन्वेस्टिंग करनी नहीं आ रही है, तो आप इसको भेज सकते हैं उनको, ताकि उनको भी ये चीज़ क्लियर हो। ज़्यादातर जो यूट्यूब पे बताते हैं वो लोग ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं बताते, वो सिंपल टारगेट देते हैं या स्टॉप लॉस देते हैं या फिर एंट्री पॉइंट देते हैं। मैं आपको स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एंट्री दे रहा हूँ और एग्जिट का प्रोग्राम दे रहा हूँ। तो आप उसी हिसाब से अपना प्लान कीजिएगा और अपने विवेक से अपने निर्णय खुद लीजिएगा, इसको ध्यान रखते हुए। थैंक यू।